सिनेमा मेरी जिंदगी है, स्टोरी टेलिंग मेरा मेरा सब कुछ है, बस राजू गौली यही है। परफॉर्मेंस तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट लुक भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपको भी पता ही है। आई कैन प्राउडली से दैट मैंने ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इंडियन टीवी शोज में एज अ सिनेमेटोग्राफर, एज अ कैमरामैन काम किया। ये जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक, और आना चाहिए यंग जनरेशन को, ताकि हमें कुछ नए आइडियाज मिले, नए विजुअल्स मिले। हेलो एंड वेलकम टू ओपन टॉक वंस अगेन। आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान लेके आए हैं, लेकिन कहाँ से लाए हैं? हम बॉलीवुड से लेके आए हैं आपके लिए मेहमान। और ये जो मेहमान है सुपर टैलेंटेड है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका जो है वो रेज्यूमे है, इनका जो बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है। तो उनसे मुलाकात कराते हैं। ये है एक DOP, और जो लोग नहीं जानते इस शॉर्ट टर्म को, उनके लिए ये है कि वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं। और जो आप ये खूबसूरत विजुअल्स देखते हैं ड्रामों में, फिल्मों में और किसी भी तरह के फॉर्मेट पे, कमर्शियल्स में, वो सब के पीछे ये साहब और इन जैसे टैलेंटेड लोग मौजूद होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजू गौली। वेलकम टू द शो राजू, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपके शो में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। अच्छा, ये बताइए कि आप जो हैं, आज आपको मैं पहले एक DOP से आज बात कर रहा हूँ अपने पूरे करियर के अंदर, और बहुत सारे शोज किए हैं, बहुत सारे टेक्निकल लोगों से बात की है, लेकिन कभी हमने DOP से बात नहीं की है। थैंक यू वेरी मच अपॉर्चुनिटी के लिए। ये बताइए कि जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं वो बेसिकली क्या होते हैं? वो कैमरा ऑपरेट करते हैं या वो डिसाइड करते हैं कि लुक एंड फील क्या होगी उस सीन की या उस फिल्म की या शो की? एक्चुअली डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का मतलब होता है कि जो फोटोग्राफी होती है, इमेज, जो मूविंग इमेज होती है, उसको जो डायरेक्ट करते हैं। बट अगर मैं सरल भाषा में और सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको बोलूं, तो कैमरामैन भी बोल सकते हो आप उनको। और एक कैमरामैन या एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी और एक सिनेमेटोग्राफर, ये सब तीनों एक ही चीज का तीन अलग अलग नाम है। अच्छा। वो जो है पूरे लुक, फील, लाइटिंग, स्टोरी के हिसाब से डिजाइन करते और फिर उसको कैप्चर करते। अच्छा, वेरी नाइस। तो जब हम जंप करते हैं थोड़ी टेक्निकल साइड पे, फिर हम बाद में और बात करेंगे आपके बारे में, आपके अभी करंट प्रोजेक्ट जो आप बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे, जो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए डेफिनेटली बहुत इंटरेस्ट की बात होगी। तो टेक्निकली अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं लुक एंड फील डिजाइन करते हैं, तो ये आप मीटिंग करते हैं डायरेक्टर के साथ ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट? जी, जब प्रोसेस ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, फिर क्रिएटिव टीम्स होती है, फिर हम होते हैं DOP टीम, कैमरा डिपार्टमेंट। फिर हम होलिस्टिकली सब लोग मिलके उस प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग करते और डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारी कहानी क्या है। अगर हमारी कहानी कोई रिच फैमिली की, जैसे अंबानी लाइक फैमिली है, तो उनके हिसाब से हम सेट को डिजाइन करते, लाइटों को डिजाइन करते, लुक एंड फील क्रिएट करते, कॉस्ट्यूम डिजाइनर के साथ मिलके, प्रोडक्शन डिजाइनर के साथ मिलके हम उसको एक स्टोरी को सपोर्ट करने वाला लुक क्रिएट करते हैं। अमेजिंग। सो इट्स ऑल डिपेंड्स की जो स्टोरी है उसके हिसाब से हम लोग मीटिंग करके उसको डिसाइड करते। ये एक होलिस्टिक कॉल होता है सबका, डायरेक्टर का, या इक्वली इन्वॉल्व रहते हैं सब लोग। तो इससे अंदाजा होता है कि DOP की जॉब जो है वो कितनी ज्यादा मल्टी फैसेटेड है, या कह लेंगे मल्टी प्रॉन्ग्ड है, कि सिर्फ एक आपने कैमरा नहीं ऑन और ऑफ करना है, बल्कि आपने पूरी जो फिल्म में हम जो देख रहे होते हैं, जो कुछ भी दिख रहा होता है, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है DOP का। तो ये तो होगी उन लोगों के लिए वो सारी इंफॉर्मेशन जिनको शायद बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है DOP का। तो अब हम बात करते हैं कि हु इज राजू गौली। राजू गौली, पहला तो मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, उसके बाद मैं एक सिनेमा को बहुत ज्यादा प्यार करने वाला आदमी हूँ, और फिर मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूँ, कैमरामैन हूँ, DOP हूँ। और मुझे सर सिनेमा में काम करना बहुत अच्छा लगता है। सिनेमा मेरी जिंदगी है, स्टोरी टेलिंग मेरा सब कुछ है, बस राजू गौली यही है। अमेजिंग। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके।
और बात यह है कि जो आप विजुअली कहानियां बताते हैं ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। तो कभी ऐसा होता है कि बचपन में आप बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ते हो या विजुअल स्टोरीज पढ़ते हो, ऐसी कोई चीज़ रही है, रुझान रहा है आपका? एक्चुअली यस, मैं बहुत ज्यादा मैगजीन्स पढ़ता था, जो सिनेमा के सिनेमा कवर करने वाले मैगजीन्स होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मायापुरी और ये सब तरह के मैगजीन्स होते हैं। वो मैगजीन्स हम लोग बचपन में बहुत पढ़ा करते थे, मैं बहुत पढ़ा करता। और मैं बहुत छोटे से ही सर, जैसे मुझे लगता है मैं 8-9 साल का जब था, तब से ही मुझे एक सिनेमा के प्रति एक तरह का प्यार है, एक तरह का प्यार था। सो मैं सिनेमा बहुत देखता था, फिल्में बहुत देखता था। मैंने अपने टाइम की कोई भी मूवी, ऐसा कोई मूवी नहीं होगी जो मैंने छोड़ा होगा। और फिर मैं एक डायरी लेके जाया करता। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, जब भी मैं फिल्म में देखने के लिए जाता था, थिएटर में, सिनेमा में, हॉल में, तो मैं डायरी लेके जाता था और मैं वहां काम करने वाले सारे टेक्नीशियंस के नाम को नोट करता था। उसमें डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन है, सिनेमेटोग्राफर कौन है, या फाइट मास्टर कौन है, कोरियोग्राफर कौन है और एडिटर कौन है। इन सारी चीजों को मैं नोट करता था और मैं फिर कंपेयर करता था कि कौन कैसा काम कर रहा है, कौन कितना काम कर रहे हैं। तो मेरा बचपन से ही ना सर सिनेमा के प्रति और ये फिल्म इंडस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, आपकी कोई फेवरेट फिल्म्स हैं जो आप बचपन में, खासतौर पे जब आपने देखना शुरू की और आपने कहा कि आप नोट करते थे टेक्नीशियंस के नाम और सब लोगों के, तो उस वक्त कोई ऐसी फिल्म है जिसने बहुत इंस्पायर किया हो आपको? सर जितने भी मिथुन चक्रवर्ती की फिल्में थी उस टाइम पे, उस उम्र के हिसाब से, सारी फिल्मों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अच्छा। बहुत इंटरटेनमेंट दी और बहुत प्रोत्साहन किया उस फिल्म, बहुत सिखाया, बहुत कुछ। अच्छा, और टेक्निकल साइड पे कोई ऐसी चीज थी जिसने बहुत स्ट्राइक किया हो, कोई फिल्म देखी हो आपने? टेक्निकल साइड में मैं बहुत सारे सिनेमेटोग्राफरों का काम देखता था। उनमें से एक बहुत ही लेजेंड सिनेमेटोग्राफर है इंडिया के, बॉलीवुड के, उनका नाम विनोद प्रधान है। उन्होंने देवदास और रंग दे बसंती जैसे, मिशन कश्मीर, देवदास, रंग दे बसंती जैसे फिल्मों का सिनेमेटोग्राफी किया है, कैमरा का वर्क किया है। सो एक्चुअली अभी बात निकली तो एक मैं अपनी इंसिडेंट भी बताता हूँ। जब मैं अपने नेटिव प्लेस से बॉम्बे आया, क्योंकि मुझे हमेशा से सिनेमेटोग्राफर बनना ही था। दो मुझे एक्शन डायरेक्टर का भी थोड़ा सा अच्छा इंटरेस्ट लगता था, मुझे वो डिपार्टमेंट भी काफी इंस्पायर्ड करती थी, बट ज्यादा मेरा लगाव सिनेमेटोग्राफी की तरफ था। क्योंकि बचपन में ही सर जब हम गांव में अपने खेतों में काम करने जाते थे या अपने नदी में इधर उधर जाते थे, तो हम नकली शूटिंग किया करते थे, प्रिटेंडेड शूटिंग किया करते थे, और वहां भी मैं अपना जो रोल कैमरामैन का ही अदा करता था। नाइस। अच्छा। सो जब मैं बॉम्बे आया, मुंबई जब आया 2001 में, सो आई स्ट्रेट अवे वेंट टू विनोद प्रधान सर के घर पे। मैं ऐसे उनके दरवाजे पे चला गया, उनके पास मेरा एड्रेस था, मेरे पास उनका एड्रेस था। सो मैं उनके घर गया और मैंने दरवाजा नॉक किया, तो किसी महिला ने दरवाजा ओपन किया, तो एक्चुअली भाभी जी, मैडम जी थी। उन्होंने बोला यस, तो मैंने उनको बोला मैं बॉम्बे सिनेमेटोग्राफी सीखने आया हूँ और विनोद सर मेरे जो है काफी इंस्पिरेशन है, मैं उनको काफी मानता हूँ, मैं उन्हें उनसे बहुत कुछ सीखा है उनके सिनेमा से, तो मुझे उनके साथ काम कर रहा है। सो वो आए, काफी थोड़ा नींद में थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग का समय था, और अभी मुझे पता चला कि मुंबई में थोड़ा अर्ली मॉर्निंग का कल्चर बहुत कम थोड़ा लेट से उठते क्योंकि रात को लेट तक शूट करते हैं। सो उन्होंने देखा, बोला नाम पूछा मेरा, मैंने बोला मेरा नाम राजू गौली, मैं ऐसा ऐसा आया हूँ सर। उन्होंने एक ही लाइन बोला, बेटा एक काम करो, 1 महीने बाद मिलो। देन आई वेंट बैक टू माय प्लेस, एंड फिर से मैं 1 महीने तक अपनी प्रिपरेशन करके मैंने बाद में आके फिर उनको मिला। सो तुरंत तो मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया, लेकिन थोड़ा सा कुछ सालों बाद मैंने उनको 2-3 फिल्मों में असिस्ट किया। तो ये मेरा बहुत बड़ा, ये मेरा सौभाग्य था। So I got chance to work with legend cinematographer like विनोद प्रधान सर एंड ऑल। उनकी कौन सी फिल्म में आपने काम किया साथ में? मैंने मिशन कश्मीर में भी किया था। अच्छा। मैंने तो बूमरो बूमरो जो गाना आपको याद होगा, बिल्कुल याद है, काफी फेमस थी। वो उस गाने से मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया था, बट आई वाज वेरी न्यू, एक एज एन अप्रेंटिस काम किया था मैंने। सही, ओके। अच्छा, आपको फिर जो आपका जो फर्स्ट ब्रेक मिला, वो कौन सा था, मेजर ब्रेक, चाहे टीवी पे हो या फिल्म में हो?
या मेरा पहला मेजर इंडिपेंडेंट ब्रेक मुझे फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा जी और उनकी वाइफ रत्ना सिन्हा जी ने मुझे उन लोग का एक सीरियल था, टीवी शो जी टीवी के लिए, बच्चों का सीरियल था, वीएफएक्स वाला सीजी वाला सीरियल था, सी एंड मी, काफी हिट शो था। तो उसमें मुझे उन्होंने एज अ इंडिपेंडेंट सिनेमेटोग्राफर मुझे चांस दिया। अमेजिंग, अमेजिंग। अच्छा, वो और उसके बाद फिर आप जो है वो आपको मजीद काम करने में मिलना शुरू हो गया और आप चलना शुरू हो गया सब सिलसिला? फिर सर ऊपर वाले की कृपा से पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। मुझे आई एम वेरी वेरी लकी एंड आई फील वेरी ग्रेटिट्यूड टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड जितने प्रोड्यूसर्स थे। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया और एक्चुअली आई कैन प्राउडली से दैट मैंने ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा इंडियन टीवी शोज में एज अ सिनेमेटोग्राफर, एज अ कैमरामैन काम किया। मुझे फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सारे अच्छे अच्छे और बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टरों ने मुझे हायर किया और मुझे ये सौभाग्य मिला उनके साथ काम करेगा। सो आई वाज वेरी फॉर्चूनेट। आपके जो सबसे फेवरेट अगर कोई डायरेक्टर रहे हो जिनके साथ काम करके आपको बहुत मजा आया हो, या कोई प्रोजेक्ट ऐसा हो जिस पे आपको काम करके आपको लगा कि हाँ आई हैव मेड इट नाउ, तो वो कौन सा था? वैसे तो बहुत सारे, बट एक डायरेक्टर है संजय उपाध्याय जी करके, उन्होंने बहुत अच्छे डायरेक्टर है। और वैसे अलग अलग डायरेक्टरों का अलग अलग स्टाइल होता है, तरीका होता है कहानी को बताने का, लेकिन मुझे उनकी कहानी कहने की तरीका मुझे अच्छा लगा। सो उनके साथ मैंने बहुत एंजॉय किया। हालांकि एक या दो प्रोजेक्ट ही हमने साथ में किया, वैसे बहुत सारे। एक मकबूल खान करके मेरे मित्र है डायरेक्टर, उनके साथ मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स को सेटअप किया। उन्होंने काफी अभी फिल्में वगैरह भी की है बड़ी बड़ी, तो उनके साथ भी मैंने बहुत एंजॉय किया। सो ये दो डायरेक्टर का मैं नाम लेना चाहूंगा, लेकिन मैंने जितने डायरेक्टरों के साथ काम किया मैंने वैसे ही एंजॉय किया, उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने इन लोगों के साथ किया। बट दे इंस्पायर्ड मी। नहीं तो इन लोगों के साथ काम करने में क्या मुख्तलिफ था, क्या डिफरेंट था जो आपको लगा कि बहुत अच्छा लगा आपको ये एक्सपीरियंस? आपका इन दोनों के साथ जो थी, कभी-कभी इनकी अपने विजन की क्लैरिटी थी, क्या वजह थी? कैमरामैन क्या होता है, एक सरल भाषा में समझाऊं तो डायरेक्टर का आंख होता है। सही बात है, बिल्कुल 100%। तो डायरेक्टर जो विजन को विजुअलाइज करते अपने माइंड में, मन में, थ्रू द पेपर और जो भी है, उस चीज को स्क्रीन में ट्रांसलेट करने का काम कैमरामैन का है। राइट। सो मुझे लगता है इन दो डायरेक्टरों के साथ मेरा वो कनेक्शन बैठ गया, ट्यूनिंग बहुत अच्छा बैठ गया कि उन्होंने जो सोचा है मैं एग्जैक्टली 100% उसको ट्रांसलेट कर पाया। अमेजिंग। अच्छा, और कौन से प्रोजेक्ट्स आपने काम किया इन लोगों के साथ? मैंने संजय उपाध्याय सर के साथ दो सहेलियां करके जी टीवी का सीरियल था, राजस्थान के बैकड्रॉप पे था और काफी अच्छा टीवी शो था। और मकबूल सर के साथ बाबुल का आंगन छूटे ना, सीता और गीता, प्यार की एक कहानी, हमारे एकता कपूर मैडम का बालाजी टेलीफिल्म का जो ट्वाइलाइट की कॉपी थी, मतलब वैसे वाले सीरियल्स काफी सारे उनके साथ किए हैं। अच्छा, वेरी गुड। अभी जो आप क्या कहते हैं, जब आप काम कर रहे होते हैं एज अ डीओपी, तो ज़ाहिर बहुत सारे हर फील्ड के हर काम के बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। तो आप लोगों के साथ जो है वो टेक्निकल साइड तो ठीक है ही कि जो आपको टेक्निकली जो चीज़ें चाहिए वो सब मौजूद हों वहाँ पर, ताकि आप बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें, अपनी जॉब कर सकें। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों का डायरेक्ट इंटरेक्शन जो होता है, डायरेक्ट जो आपकी डीलिंग होती है वो होती है एक्टर्स के साथ। तो और एक्टर्स जो है वो हर तरह के होते हैं। तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा इन एक्टर्स के साथ कि अगर आप, कुछ लोग ऐसे होते होंगे डेफिनेटली जो कहते होंगे कि हम कैसे लग रहे हैं, देखने में कैसे लग रहे हैं, या ये सही नहीं लग रहे हैं, या ये लाइट सही नहीं लग रही है, ऐसे नखरे बहुत होते हैं ना अपने एक्टर्स के। तो ऐसे कोई बताइए, थोड़े से कोई एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें कि जहां पर आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है। ऐसे तो सर अभी देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करता हूं मैं जी, तो उसमें डेफिनेटली अलग अलग तरह के कलाकार के साथ इंटरेक्शन होती है एवरी डे। सो उसमें कुछ ऐसे होते हैं, बट ज्यादातर एक्चुअली क्या होता है, ये जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक एंड सपोर्ट ईच अदर, देन ओनली वी कैन मेक अ टीम, फिर हम अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो ऐसे तो नॉर्मली तो बहुत सारे एक्टर बोलते हैं सर मैं थोड़ा मेरा ये लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा है, मेरा राइट प्रोफाइल अच्छा है, मैं सामने से देखती हूँ तो अच्छी दिखती हूँ या अच्छा दिखता हूँ, है ना।
मेरा सिक्स पैक नहीं है तो प्लीज मेरा अवॉइड कर लीजिए। हाँ। ऐसे बहुत सारे बोलते हैं, बट उन लोग का फिर वो बोलने का तरीका ऐसा नहीं होता कि थोड़ा हार्श नहीं होता, वो रिक्वेस्टिंग वे में होता है। फिर हमको भी समझ आ ही जाता है कि किस एक्टर का कौन सा प्रोफाइल या कौन सा एंगल से हम अपने कैमरे को प्लेस करेंगे, तो या लाइटिंग उस तरह से डिजाइन करेंगे तो वो लोग ज्यादा बेहतर दिख सकते हैं। परफॉर्मेंस तो इम्पोर्टेंट है ये, बट लुक भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, आपको भी पता ही है। सो ऐसे सच इंसिडेंट नहीं हुआ कि मेरे किसी के साथ लड़ाई हुआ या कोई मुझे बोले कि नहीं मुझे ऐसे ही दिखाओ, ऐसा नहीं, कि लड़ाई हो कि कोई ऐसी फनी बात हो गई हो, कोई ऐसा चीज हुई हो नहीं जो आपको लगा कि बहुत ही फनी रिक्वेस्ट है ये। जब मैं नागिन टीवी शो आपको पता ही होगा जी, ये एशिया में हमारा जो नागिन शो था उसका पहला एपिसोड जब ऑन एयर हुआ था तो एशिया में मोस्ट व्यूइंग एपिसोड था वो। अच्छा। सो मौनी रॉय जी जो है वो बहुत ही अच्छी कलाकार है, बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है। तो वो मुझे कभी कभी बोलती थी कि सर मेरा ये लेफ्ट प्रोफाइल थोड़ा अच्छा दिखता है, प्लीज कैमरा यहाँ से प्लेस कर दीजिए ना, ऐसा बोलती थी। तो मैं बोलता था नहीं ऐसे आपके दोनों प्रोफाइल बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठीक है अगर आपको लगता है ऐसा और ऐसा कोई चांसेस बनता है तो मैं फिर आपको लेफ्ट प्रोफाइल से ही शूट करूंगा। अमेजिंग। अच्छा ये बताइए कि अगर मेरे ऊपर लाइटिंग करनी हो तो मैं पतला कैसे लग सकता हूँ? सर आपका और मेरा मिशन इम्पॉसिबल है ये। आपका और मेरा फेस स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। बिल्कुल। तो अगर मैं जेन्युइनली बोलूं तो वैसे तो आपको कोई भी लाइटिंग अच्छी लगती है, बट अगर ऑनेस्टली मैं बताऊं तो आपको हमेशा टॉप लाइटिंग होनी चाहिए, थोड़ी ऊपर से आने वाली लाइटिंग होती है। राइट, 100%। तो हमारे ये पूरे एरिया को थोड़ा सा कट देता है। शैडो, सी लाइटिंग इज ऑल अबाउट लाइट एंड शैडो। अगर शैडो नहीं है तो फिर लाइटिंग उभर के नहीं आती। कितनी अच्छी बात है। तो आप अगर ऊपर से लाइट करोगे आपके हमारे जिसके गोल तरह के चेहरे, उनको थोड़ा ऊपर से लाइट करेंगे, यहाँ शैडो क्रिएट होगा, और साइड से कट लाइट बोलते हैं हम लोग टेक्निकल भाषा में, जो साइड से आती है ना लाइट, जो आपको या हाफ लाइट, 2-3 तरह की लाइटिंग हमारे फेस पे शूट करता है, आपके फेस पे, मेरे फेस पे, और जिनके भी लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर द टिप। और जो लोग देख रहे हैं और सेल्फी बनाने के बहुत शौकीन है उनके लिए भी अच्छी टिप है ये कि ऊपर से कैमरे से और ऊंची लाइट के साथ बनाएं और लाइट जबरदस्त। या अच्छा ये बताइए कि अभी आपके जो मुझे पता है कि मैं तो जानता हूँ कि आपके कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे मौजूद हैं या टीवी पे चल रहे हैं, नेटवर्क पे चल रहे हैं, या फिल्म में आपने रिसेंटली काम किया है, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि अभी रिसेंटली जो आपने काम किए हैं जो या इस वक्त ऑन एयर हैं या इस वक्त स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे मौजूद हैं, तो उनके बारे में बताइए ताकि लोग चेकआउट कर सकें। जी जरूर। एक्चुअली मैं काम बहुत ज्यादा करता हूँ तो लोगों को थोड़ा अजीब लगे कि एक साथ इतने सारे काम कैसे कर रहे होंगे। इस टाइम पे मेरे ऑलमोस्ट सारे इंडिया के चैनल में एक प्रोजेक्ट्स ऑन एयर है। अमेजिंग। एक में जो बालाजी टेलीफिल्म में जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है एकता कपूर जी का, उनके प्रोडक्शन के लिए जीटीवी का एक कुमकुम भाग्य करके सीरियल करता हूँ। अच्छा। जो पिछले 7 साल से चल रहा है और काफी सुपर डुपर हिट है। वाह। बहुत सारे ऑडियंस है उसके। जी। तो वो एक सीरियल मेरा ऑन एयर है। दूसरा मेरा कलर्स टीवी में हमारे पंजाब की बहुत बड़ी सुपरस्टार कलाकार है सरगुन मेहता, उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला है। उन्होंने और उनके हस्बैंड रवि दुबे जो मेरे बहुत करीब मित्र है, क्योंकि रवि दुबे भी एक्टर है। तो वो जमाई राजा करके एक जीटीवी में सीरियल आता था, उसमें वो एक्टर थे, मेन हीरो थे, और मैं उसमें डीओपी था। तो तब से हमारी ट्यूनिंग बनी। सो जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया, सो उन्होंने बोला कि मेरा प्रोडक्शन हाउस है सर, तो ये प्लीज आप कर दीजिए। तो हमने वो प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया। सीरियल का नाम है उड़ारिया, जो हम पंजाब के बेल्ट में शूटिंग करते चंडीगढ़ में, और पूरे पंजाब के फ्लेवर को कैप्चर करते, और काफी फेमस सीरियल है वो भी। 1000 से ज्यादा एपिसोड उसके ऑन एयर हो चुके हैं कलर्स टीवी में। फिर मेरा एक और सीरियल है काव्या करके सोनी टीवी पे, उसमें हम वुमन एम्पावरमेंट के बारे में स्टोरी टेलिंग करते। और फिर मेरा एक अमेज़न मिनी पे बड़ी हीरोइन बनती है करके फैशन रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, उसको भी काफी अप्रिशिएट किया लोगों ने। बहुत अच्छा रिस्पांस। अभी भी वो प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। फिर मेरा एक जियो जो हमारा इंडिया का अभी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके एक ओरिजिनल सीरीज है जब मिला तू। सो वो भी 24 एपिसोड्स का है, बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, और अभी आप जाके भी प्लेटफॉर्म में देख सकते हो। ये 4-5 प्रोजेक्ट है। तो अभी लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट कैसे करते हैं।
सो बेसिकली सर आई विल टेल यू, जब भी प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन हाउस कोई प्रोजेक्ट को कंसीव करते तो उन लोग मुझे बोलते हैं कि आप आइए, आप आके इस जो शो है हमारी स्टोरी टेलिंग है उसको सेटअप कर दीजिए, इसके लुक एंड फील लाइटिंग को सेटअप कर दीजिए, और फिर बाद में आप अपनी एक अच्छी टीम को इस पे रख के आप खाली सुपरविजन कर लीजिए। तो मैं एवरी मंथ आई जंप टू दी नए नए प्रोजेक्ट्स में जंप करता हूँ। अभी मैं इसी महीने हमारे इंडिया में एक और चैनल है सोनी सब, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ। एक कैसे एक नॉर्मल गांव की लड़की एक बहुत बड़ी ट्रेडर बनेगी, शेयर मार्केट में बहुत बड़ी प्लेयर बनेगी, राइट। सो ये भी वुमन एम्पावरमेंट के ऊपर ही, ये सरगुन मेहता का ही कंसेप्ट। ये रियल स्टोरी है एकदम? नहीं, इट्स नॉट अ रियल स्टोरी, स्टोरी तो फिक्शनल है, बट हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं ये इस तरह के सीरियल बना के कि आप घर बैठे भी बात है, एक लेडी जो कि भी ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि आप खाली खाना ही बनाते रहो, आप बहुत कुछ कर सकते हो और दुनिया के साथ आप कम्पीट कर सकते हो। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे मैं काम कर रहा हूँ, और काफी और भी प्रोजेक्ट्स है जो लाइनअप है। भगवान की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं कनाडा में भी एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, जिसके रेकी पे और टेक्निकल मीटिंग के लिए अभी मैं कनाडा आया भी था जी जी मार्च के फर्स्ट वीक में। सो आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर कनाडा आल्सो। वेरी गुड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और जो लोग यहाँ पर हमारे शो को देख रहे हैं वो भी डेफिनेटली इंटरेस्टेड होंगे इसके अंदर कि आप कनाडा को किस तरह से शूट करते हैं, जिस तरह आप इंडिया को इतना खूबसूरत शूट करते हैं, तो आप हमें हमारे कनाडा को कैसे शूट करते हैं ये भी हम देखेंगे। और हमें उम्मीद है पूरी आपसे कि आप हमेशा की तरह अच्छा काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जो इतने सारे आपने प्रोजेक्ट्स में काम किया है, जिस तरह आप डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं, जैसे आपने कहा पंजाब है या राजस्थान है, तो ये इनकी जो फील और जो इनके जो कलर्स हैं उन जगहों के वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और तो वो किस तरह से आप मैच करते हैं? आप लोगों अपने जो कास्ट होती है उनके कॉस्ट्यूम्स में भी आप इन्वॉल्व होते हैं कि इसके कलर्स ऐसे हों जो कि उनसे कॉन्ट्रास्ट करें या उनसे उनको कॉम्प्लीमेंट करें? जी, ये एकदम बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और काफी सारे जो लोग हैं जिनको इस बारे में जानना हो, ये मेरी ये बात प्लीज ध्यान से सुन लीजिएगा। तो वही सर, जब भी हम अगर किसी भी बैकड्रॉप पे हम एक कहानी को तैयार करते तो फिर हम उसके हिसाब से पहले कॉस्ट्यूम रेडी करते, कपड़े बनवाते, उसके हिसाब से उस कलर थीम को मैच करते हुए कलर पैलेट्स के कपड़े हम रेडी करते। फिर हम जो पूरा सेटअप होता है ना, हम क्योंकि सेट लगाते, पहले हम आउटडोर करते, बाहर जाके रियल लोकेशन पे शूट करते, उसके बाद हम उसको रिक्रिएट करते बॉम्बे में या बॉम्बे के अराउंड एरिया में। फिर हम वो पूरा वहां के कलर पैलेट्स को उस पे रेप्लिक करते, बनाते, और लाइट को भी उसी तरह यूज करते। जैसे आप, बहुत अच्छा सवाल है सर ये, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चंस। जब मैं राजस्थान में शूट करता हूँ तो वहां पे बहुत खास सनलाइट होता है और मिराज इमेज क्रिएट होता है, रिफ्लेक्शन होता है धूप का। यस, बिकॉज वो सैंडविच होती है और बहुत हॉट वेदर होता है वहां का। तो फिर हम उसी को सपोर्ट करते हुए लाइट को प्लेस करते कि हार्श बैकलाइट यूज करते, और मतलब वो क्लाइमेट को और उस एटमॉस्फेयर को सपोर्ट करने वाली लाइटिंग करते। अगर सेम हो हम जब पंजाब में शूट करते तो वहां बहुत ज्यादा ओवरकास्ट रहता है ठंडी के मौसम में स्पेशली, सो फिर उसको हम लोग उसी के माहौल के हिसाब से लाइट को डिजाइन करते, सॉफ्ट और ओवरकास्ट फील देते। ब्यूटीफुल, सही। ये तरीका है उसको एनहांस करने का। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, अभी बताइए कि आप इंटरनेशनल वर्क भी देखते होंगे लोगों का, है ना? आपके अपने डेफिनेटली फेवरेट्स भी होंगे, बहुत सारे जो इंटरनेशनल डीओपीज हैं। मेरे अपने बहुत सारे, मैं पागल हूं उनके पीछे, दे आर ब्यूटीफुल अमेजिंग ब्रेन्स। तो उनके बारे में बताइए कि आपके जो फेवरेट इंटरनेशनल डीओपीज हैं या फोटोग्राफर्स हैं वो कौन लोग हैं? वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा, बहुत अच्छे इंटरनेशनल डीओपीज के काम ने मुझे इंस्पायर्ड किया है, बट रॉजर डिंकिंस मेरे सबसे फेवरेट डीओपी है। उनकी जो अभी लेटेस्ट फिल्म आई थी 1971, ओह माय गॉड, यस, तो वो सिंगल शॉट अचीव किया था उन्होंने। भले उसमें ट्रिक्स थे थोड़े बहुत, बट या नॉर्मल इंसान के लिए वो एक सिंगल शॉट फिल्म थी, बहुत स्मार्टली स्टिच किए थे, अमेजिंगली। बट उनका काम करने का तरीका सर बहुत अलग है, वो बहुत इन्वॉल्व रहते। अगर आपने उस फिल्म की मेकिंग को भी अगर देखा होगा, मैंने देखा है, वो मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एक्सपेरिमेंट किए जो उन्होंने स्काई में वो
और जो आग जलाए, फायर के जो बनाए उन्होंने, इम्पैक्ट बनाया, कितना बड़ा उन्होंने यूनिट क्रिएट किया था उसके लिए। यस यस यस, दे आर ही जीनियस। मुझे उनका काम बहुत पसंद है। डायरेक्टर में मैं थोड़ा सा हॉरर थ्रिलर या सस्पेंस थ्रिलर सिनेमा को थोड़ा अच्छा लगता है मुझे। पर्सनल फेवरेट मेरा वो जॉनर है एज अ ऑडियंस। सो मुझे डेविड फिंचर की फिल्म्स ज्यादा पसंद है। अभी उनकी द किलिंग्स आई थी नेटफ्लिक्स पे, और गॉन गर्ल। और एक बहुत अच्छे डायरेक्टर है वांग कार-वाई, जो कोरियन डायरेक्टर है वांग कार-वाई। उनका काम भी मुझे बहुत पसंद है। उनका जो सिनेमा को एक अलग तरीके से देखने का नजरिया और एक अलग तरीके से कला कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करने का तरीका है, वो थोड़ा यूनिक है। सो मुझे बहुत इन लोग से ज्यादा सीखने को मिलता है। वैसे लुइस की भी है, जो रेवेनेंट वाले सिनेमेटोग्राफर, वो भी बहुत अलग तरह के हैं, बट उनका एक अलग स्टाइल की फिल्म मेकिंग है, चिल्ड्रन ऑफ हेवन। वांग कार-वाई की खासियत क्या है, जो मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा उनकी फिल्मों में। पहली बात तो अपने आप में एकदम स्टाइलिश आदमी, हमेशा चश्मा पहन के डायरेक्शन करते हैं। वही एक अकेला डायरेक्टर है दुनिया में जो हमेशा ब्लैक ग्लेयर्स के साथ डायरेक्शन करते हैं। और उनकी फिल्मों में ना ह्यूमन इमोशन को बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे करते हैं। उनकी कहानी बहुत अच्छी रहती है, इसमें जो ह्यूमन इमोशन को बहुत अच्छे से कैप्चर करते हैं, और सिनेमैटिक तो होती ही है डेफिनेटली। सो ये काफी सारे हैं सर। अभी मुझे मिल गिब्सन की या बहुत सारे, मुझे मिल गिब्सन की फिल्म एपिकैलिप्टो बहुत पसंद आई थी उस टाइम पे। वो अभी भी मेरे दिमाग में बैठा हुआ है, एक एक शॉट उस फिल्म की। सो बहुत है, बट कुछ 2-3 है जिनको मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, आज तक की आपकी जो मोस्ट फेवरेट कोई ऐसी इंडियन फिल्म हो जो जहां आपको देख के लगा हो कि ये अचीव कर लिया उन्होंने अल्टीमेट फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसी कोई फोटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर देवदास से बड़ा सिनेमैटिक फिल्म कोई हो नहीं सकती आज तक। और विनोद, मैं ये देवदास से और विनोद प्रधान सर के जिक्र निकली तो एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी रिसेंटली 2019 में हमने एक मूवी की थी कलंक, जिसमें धर्मा प्रोडक्शन की थी, करण जौहर जी की प्रोडक्शन की, और बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार थे, संजय दत्त, आलिया थी उसमें, वरुण धवन, आलिया भट्ट, बहुत सारे। सो उसमें मैंने, विनोद सर उसके मेन सिनेमेटोग्राफर थे, तो मुझे वो सीखने की जो लालच है ना, मुझे खत्म नहीं हुई है अभी भी मेरी, क्योंकि वो हंगरनेस एक्चुअली रहना भी चाहिए। सो मैं उनको इस फिल्म में थोड़ा कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए असिस्ट करने के लिए गया था। राइट। तो 30-40 दिन मैंने उनके साथ शूट किया था 2019 में। आई वाज ऑपरेटिंग फर्स्ट कैमरा, पहला कैमरा मैंने ऑपरेट किया था उनके अंडर ही। राइट। सो विनोद प्रधान मेरे नजर में बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिनेमेटोग्राफर है, और उनकी हर मूवी, हर फिल्म, रंग दे बसंती देखो आप, तारारामपम देखो आप मॉडर्न में देखोगे तो, फिर आप मौसम देखो, फिर आप बादल देखो पुराने में, फिर आप देवदास देखो, उनकी सारी, परिंदा, उनकी सारी फिल्में जो है सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग रहते हैं। आजकल देखिए मॉडर्न सिनेमेटोग्राफर भी बहुत आए हैं। तो अमित रोय करके एक सिनेमेटोग्राफर है जिनने सरकार की सिनेमेटोग्राफी की थी। वो आज के टाइम के मॉडर्न टाइम के सिनेमेटोग्राफर है जिनको मैं अभी फॉलो करता हूँ, इंडियन। राइट, इट वाज वेरी गुड बाय द वे। अच्छा, ये जो आपके उस दोनों का एक्सपीरियंस है कि सेट को किस तरह लाइट करना है, शूट करना है, और रियल लोकेशंस को कैसे करना है, आपको क्या लगता है किसमें ज़्यादा आपको अच्छा लगता है? क्योंकि सेट में तो आपके पास चलें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप अपने हिसाब से चीज़ें मूव कर सकते हैं। जब आप रियल लोकेशन पे काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मेरे ख्याल में नहीं होते हैं। तो कौन सा आपको ज़्यादा मजे का? चैलेंज तो सर रियल लोकेशन में शूट करने का रहता ही है, और उसमें ज्यादा मजा भी आता है, एक्साइटिंग भी होता है, क्योंकि वही आपने जैसे बोला, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। सनलाइट हमारे, सी फोटोग्राफी इज रिलेटेड टू सन, ओवरकास्ट, क्लाउड, विंड, सनलाइट, विंड, एवरीथिंग। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता।
बट नहीं रहते हुए भी कैसे हम 100% रिजल्ट अचीव करें और हमारे स्टोरी टेलिंग को जस्टिफाई करें, हमारे डायरेक्टर को विजन को कैसे ट्रांसलेट करें उस एनवायरनमेंट में। सो आउटडोर शूटिंग, रियल लोकेशन इज ऑलवेज एक्साइटेड, बट सेट के अंदर भी माहौल हमको वैसे ही क्रिएट करना होता है। तो या मतलब आई वुड से outside real location shooting is more challenging and more satisfying also, because you got to you आपको अलग अलग तरह के माहौल को कैप्चर करने का मौका मिलता है। राइट, अमेजिंग। अच्छा, अब ये हम चलते चलते आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब लोग आपसे बहुत सारे आपके शोज जिन पे आपने काम किया है, फिल्मों में आपने काम किया है, कोई ऐसे एक या दो जिनका नाम आप बताना चाहें कि लोग आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, जो आप समझते हैं कि आपने अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट की है उसमें अपने काम के हवाले से, तो वो कोई ऐसा अगर आप मेंशन कर सकें एक फिल्म या एक टीवी शो जो आपको लगता है कि बहुत ही बेहतरीन था। सर, मैं एक अलग सा एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। जब कोविड आया था तो पूरी दुनिया शट थी। तो उस टाइम पे मैंने और मेरे दो को एक्टर ने एक प्लान किया कि एवरीथिंग वाज शॉट, कुछ भी शूट नहीं हो रहे थे, फिल्में बन नहीं रही थी। सो Zee5 जो हमारे इंडिया का जो लीडिंग OTT प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैंने और मेरा एक दोस्त है करणबीर बोहरा, वो कलाकार है, एक्टर है, और प्रिया बनर्जी इज ओरिजिनली फ्रॉम कनाडा बट नाउ शी इज वर्किंग हियर। सो हम तीनों ने एक प्लान बनाया कि कैसे हम मोबाइल फोन से, क्योंकि हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, कोई लाइट्स नहीं था, फैसिलिटी नहीं थी, क्रू नहीं था। तो हमने तीनों ने फोन पे डिस्कस किया और हमने सर मोबाइल फोन पे मैंने iPhone 10 से 8 एपिसोड की एक वेब सीरीज शूट किया है 12-12 मिनट की, एक ही घर के अंदर। हम तीनों ने 9 दिन तक 9 days वी वर लाइक बायो बबल देयर, बबल अंदर में रहे थे, घर नहीं गए, कहीं नहीं गए, हम तीनों एक जगह पे जमा हो गए। देन हमने 9 दिन तक कंटिन्यू शूट किया और मोबाइल से शूट किया। ये Zee5 में आपको देखने को मिलेगा। भंवर इसका नाम है। क्या नाम है? भंवर इसका नाम है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग जाके देखें, बिकॉज वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक मोबाइल से और एक RGB ट्यूबलाइट लेके हमने पूरी वेब सीरीज शूट की थी। बाकी मेरे तो सारे प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि मैंने सब में इक्वली मेहनत किया है। बाकी तो ऑडियंस के ऊपर है कि वो क्या पसंद करते हैं, बट ये वाला थोड़ा मेरे लिए एक्सपेरिमेंटल और चैलेंजिंग था। ऑफ कोर्स। अच्छा, इसको आपने लिखा भी खुद ही था, डायरेक्ट भी खुद ही किया था? डायरेक्ट एक्चुअली अभी वहाँ पे तो और कोई था नहीं, तो मैं ही था सब कुछ, बिकॉज नो वन वाज देयर, बिकॉज दे बोथ वर एक्टिंग। तो जब भी वो करण का शॉट चल रहा होता तो एक लाइट हमारे पास थी RGB ट्यूब, वो प्रिया पकड़ रही होती थी, लाइटिंग कर रही होती थी। तो उस पे ऐसा नहीं कि डायरेक्ट किसने किया, कैमरा किसने चलाया, असिस्टेंट कोई नहीं, सब हम कोलैबोरेटिव था ये। बट करण का डायरेक्शन था, इट्स अ कोलैबोरेटिंग एफर्ट। अच्छा, अमेजिंग। बहुत शुक्रिया राजू, शो पे आने का। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऑडियंस को नहीं पता होंगी, वो आज इस शो से उनको पता चल जाएंगी, क्योंकि हम जो इतना एंजॉय करते हैं फिल्मों को या ड्रामों को या टीवी शोज को, और लेकिन उसके पीछे कौन लोग होते हैं जो वो हमें दिखाते हैं, उसको वहां तक लेके आते हैं जिसको हम एंजॉय कर सकें। तो हमें उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए जो अनसंग हीरोज हैं, और एक्टर्स और हीरो और हीरोइंस के अलावा भी। तो राजू, थैंक यू वेरी मच। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को? थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। और मेरी तरफ से अगर मैं किसी न्यू कमर, कोई नए बच्चे अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं और उनको किसी भी तरह का हेल्प की जरूरत पड़ेगी, एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, सो आई एम ऑलवेज देयर, यू हैव माय कांटेक्ट नंबर एंड एवरीथिंग, सो आई विल बी ग्रेटफुल, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प देम। और आना चाहिए, यंग जनरेशन को नए चीज करने के लिए आगे आना चाहिए। यस प्लीज, ताकि हमें कुछ नए आइडियाज मिले, नए विजुअल्स मिले और नए तरीके की स्टोरी टेलिंग मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी on your show and I feel honored. Anytime राजू, you are my favorite। आप बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए, और वो तमाम लोग जो देख रहे हैं और जो सीखना चाहते हैं थोड़ी बहुत और
प्रोफेशनली जानना चाहते हैं डीओपी और फोटोग्राफी के बारे में, तो राजू जो हैं वो मौजूद हैं फेसबुक पे भी और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी। आप उनको सर्च कर सकते हैं और बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। इज़ अ वेरी फाइनेस्ट डीओपी। और इसी तरह अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और मेरे शो को देखते रहें और अपने कमेंट से बताते रहें कि कैसा लग रहा है और क्या देखना चाहते हैं आप। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।